देश की बहस में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं उस बड़ी खबर की जिसको लेकर लगातार आपको बता दें बयान आ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, जांच की मांग हो रही है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा रहा है, वहां पर ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक, साजिश, लापरवाही या फिर राजनीति हो रही है। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय, यहां पर यह बाद में जांच का विषय हो सकता है कि भाई स्टेट पुलिस ने रूट क्लियर किया था या नहीं किया था। क्लियर किया था और उसके बाद हर्डल जो है वो मिली तो ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की हो जाती है। लेकिन अगर उन्होंने कहा था कि हर्डल है और उसके बावजूद भी एसपीजी आगे बढ़ी तो एसपीजी की जवाबदेही होगी। लेकिन सीएम चन्नी का जो बयान थे, जो व्यवहार था, जो उन्होंने जिस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान लगातार वो देते रहे, आज भी वो पूरे दिन इसका मखौल उड़ाते रहे, वो अपने आप में गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। लगता है डॉक्टर अजय से हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है। यहाँ पर आरएसएन सिंह साहब, यहाँ पर कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप पूरी मामला जो है वो सीधे सीधे डाल दे रहे हैं स्टेट पुलिस पर, स्टेट लॉ एंड ऑर्डर पर। क्या इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? क्या एसपीजी का कोई फेलियर नहीं है? क्या एसपीजी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या एसपीजी का कोई व्हीकल एडवांस पार्टी वहां जाकर नहीं चेक करती है कि रूट क्लियर है कि नहीं है? जो स्टेट पुलिस के देती है उसको मान लेती है? तो क्या वाकई में इंटेलिजेंस और एसपीजी इन दोनों को हम क्लीन चिट दे सकते हैं? एसपीजी इज फॉर क्लोज प्रोटेक्शन, दैट इज वो इंटीमेट प्रोटेक्शन के लिए होता है। और आपने देखा होगा उस पुल के ऊपर में एसपीजी के अलावा कोई नहीं था वहां पे। आप वहां पर कोई सिक्योरिटी apparatus नहीं देख रहे हैं। जब उनकी गाड़ी टर्न करती है, लोग पीछे पीछे भाग रहे हैं, जैसे कि मतलब वो कि ये बच के कैसे जा रहा है, मतलब रवैया तो वही था। अब दूसरा, आपने अगर आप ये सोचते हैं कि आपको हर चीज का कोई स्मोकिंग गन मिलेगा, अगर वो आज अगर उनकी अगर कुछ हो जाता, मोदी साहब को घायल हो जाते, तो फिर आपका हम लोग का तो डिबेट ही दूसरा होता ना। शायद हो सकता है 2 दिन के लिए हम लोग सब दूसरा कुछ और डिस्कस कर रहे होते, तीसरे दिन फिर हम आप ही के डिबेट में कुछ और मुद्दा लेके हम चले आते। लेकिन अगर आप स्मोकिंग गन अगर आप ढूंढ रहे हो, अब बताइए कि चन्नी का कांटेक्ट नहीं करना, इजंट इट स्मोकिंग गन? सिद्धू का आपने एक बहुत अहम बात है, इट्स आइडियल एम्बुश साइट। आपको मैं बता रहा हूं। आप बताइए कि फार्मर वहां पहुंच गए, सो कॉल्ड फार्मर ट्रैक्टर लेके पहुंच गए उस पार और पुलिस नहीं पहुंच पाई। ये स्मोकिंग गन आपको नहीं लग रहा है? जो जर्मनी में जो अभी वो पकड़ा गया और जो ये लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट हुआ, वो आपको स्मोकिंग गन नहीं लग रहा है? डॉक्टर अजय, पंजाब में हाल फिलहाल में जिस तरह की एक्टिविटीज हुई थी, जो इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर भी कंसर्न जो है लगातार जाहिर किए गए थे, उस सब के बाद पंजाब एक हाई सेंसिटिविटी एरिया है, वहां पर पुलिस उन प्रदर्शनकारियों के साथ बैठकर चाय पी रही है। जब प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय आता है वहां भी उन्हें अतिरिक्त फोर्स बुलाकर हटाने की कोशिश नहीं करती है। ठीक है, ये जवाबदेही बाद में तय हो जाएगी कि रूट क्लियरेंस हुई थी, नहीं हुई थी, क्लियरेंस मिलने के बाद भी एसपीजी आई थी, नहीं आई थी, ये सब जांच का विषय है। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस का जो लेथार्जिक रवैया था कि वहां से वो हटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वहां उनके साथ चाय पी रहे थे पहले, तो ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ये समझ से परे। नहीं, दिक्कत क्या है कि जितने भी पब्लिक इंफॉर्मेशन है केंद्र सरकार के द्वारा लीक की जा रही है, क्योंकि ये सच्चाई की एक चीज है। आरएन सिंह साहब जो बोल रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी के जो भी कम्युनिकेशन है आपके टीवी चैनल में चला रहे हैं, क्या इतनी कमजोर हो गई देश की कि हर चीज लीक हो रही है? कोई भी पत्रकार छाप दे रहा है जो अरे वहां पर जो किसान थे उन्होंने वीडियो बना के लीक किया है, उनका क्या करें? आप कागज पे मत जाइए। मैं तो कह रही हूँ जो तस्वीरें हैं, पुलिस वाले चाय पी रहे हैं वहां पर उनके साथ गप्पे मार रहे हैं, रूट क्लियर नहीं कर रहे हैं। मैं अभी भी जो है ना, मुझे समझ में नहीं आ रही है कि सिक्योरिटी का जो पायलट कार है, सिक्योरिटी के इतने लंबे चौड़े, वो तो 1.5-2 किलोमीटर का ही काफिला है, उसको दिखाई नहीं दे रहा। तो एक तो ये मुझे इसलिए मुझे ताजुब हो रही है कि किस आधार पर उस रूट को क्लियरेंस दिया गया, उसके तथ्य के आधार पर एक मिनट तथ्य के आधार पर ही जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए पायलट कार जो फर्स्ट ट्रैक कार, अगर डॉक्टर अजय मैं क्या कह रही हूँ, क्लियरेंस मिला उसके बाद भी एसपीजी आई, एसपीजी की गलती होगी। क्लियरेंस अगर क्लियरेंस नहीं मिला और एसपीजी आई तो एसपीजी की गलती होगी। क्लियरेंस ऑब्स्टेकल होने के बाद भी दिया गया तो स्टेट पुलिस की गलती होगी। ये जांच का विषय है। लेकिन वहां पर जब ये हो गया
उस वक्त तो आपके कुछ प्रोटोकॉल्स कहते हैं ना, पुलिस के अतिरिक्त पुलिस फोर्स बनवाइए, रूट को क्लियर कराइए, कुछ तो प्रोटोकॉल्स होते होंगे वहां पर, वो फॉलो हो रहे थे? तस्वीरें देखी ना आपने, वो फॉलो हो रहे थे सर। और उसके बाद जो सीएम का बिहेवियर होना चाहिए था, क्या उसको जस्टिफाई करेंगे आप? उसका पीएम का बिहेवियर और पीएम के बिहेवियर भी, पीएम के टिप्पणी उसके ऊपर भी मत चाहिए। वो सीएम के बिहेवियर जो भी क्या किया पीएम ने? अगर वहां सीएम फोन कर लेते तो क्या पीएम बठिंडा पे वो स्टेटमेंट देके जा सकते थे? एक मिनट, पीएम ने क्या किया कि पीएम के एएनआई के मुताबिक पीएम कह रहे कि मैं जान बच गई, कोई आधिकारिक सूत्र से नहीं है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि मैं अभी भी कह रहा हूं, 1.5 किलोमीटर पहले का जो है पायलट होता है उसको नहीं दिखाएगा पायलट। तो सोनिया गांधी क्यों नसीहत दे रही हैं चन्नी को कि उचित कार्रवाई करें, पीएम के पद की गरिमा का ख्याल रखें? अगर आप एएनआई की पीएम की स्टेटमेंट को कोट कर सकते हैं तो सोनिया गांधी की स्टेटमेंट क्यों नहीं मान रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आपको उसकी कोई जानकारी नहीं है। नहीं, एक मिनट, कार्रवाई जांच होकर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। अच्छा, लेकिन आप बताइएगा कि ये कैसे एसपीजी है कि 1.5 किलोमीटर पहले। सर मैं वही तो कह रही हूँ सर, आप समझ ही नहीं रहे। मैंने कहा कि एसपीजी की गलती है, स्टेट पुलिस की गलती है, इंटेलिजेंस फेलियर है, किसकी कितने % की जिम्मेदारी है वो जांच के बाद साफ होगा। लेकिन वहां पर एट दैट मोमेंट जो पुलिस का बिहेवियर था, अतिरिक्त सुरक्षा बलों को कॉल करना था, वहां पर जिस तरह से सीएम को तुरंत एक्शन में आना था, पीएम से एक प्रोटोकॉल, एक बिहेवियर के तहत, एक शिष्टाचार के तहत जो बातचीत करनी थी, जिसका जिक्र राहुल जी ने भी किया, वो भी सीएम ने नहीं किया। सवाल तो उठेंगे ना कि सीएम कितने गंभीर हैं अपने देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर, जो उनका स्टेट गेस्ट है, स्टेट में आए हुए हैं। पहली बात क्या है कि जब भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा की समस्या होती है, खुदा ना खास्ते होती अगर होगी, तो पहला काम है स्टेट डीजीपी का। ये हम लोग जो है ना, सब चीज जो सीएम को जो है ना, सीएम प्रोफेशनल नहीं है, पीएम प्रोफेशनल नहीं है, एसपीजी चीफ देखेंगे या डीजीपी देखेंगे। हम लोग ने इस देश के जो है ना मुख्यमंत्री को भी दरोगा बना दिया है। पहला डीजीपी का काम है, तो इसका जांच का विषय है वो सीएम के ऊपर, क्योंकि सीएम दरोगा जी थोड़ी है। पहला काम है कि प्रोफेशनल्स को छोड़िए। तो सर आपके घर में कोई आता है, उसे किसी तरह का डिस्कंफर्ट होता है तो उससे अपोलोजाइज करना, उसका वेयर अबाउट पूछना, उसको अश्योर करना कि सब ठीक होगा, ये आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? एकदम जिम्मेदारी बनती है, एकदम जिम्मेदारी बनती है, और जिम्मेदारी या फिर उसका मजाक उड़ाएंगे आप? ठीक है अपराजिता जी, अब तो वही कर रहे हैं सीएम साहब। तो अपराजिता जी, ये लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आप लोग मामले को बहुत ज्यादा तूल दे रहे हैं, एसपीजी की गलती है, आप खामखा सीएम साहब पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का जो बयान था वहां पर कि सीएम को थैंक यू बोलना, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना था, गरिमा का ख्याल उन्होंने नहीं रखा। हमारे सीएम ने तो बाद में टिट फॉर टैट किया है। पंजाब सरकार की बेअदबी की चरम सीमा में ऐसे कहूंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पंजाब गए हुए थे, पंजाब की सीमा के भीतर उनका कार्यक्रम था, और ऐसी घटना हुई, चन्नी जी ने जिस तरह का व्यवहार किया, हम सब हतप्रभ हैं। देखिए, आज सोनिया गांधी जी ने नसीहत दी उन्हें, और मुझे लगता है कि उस नसीहत पर उन्हें अमल करना चाहिए। चन्नी जी को कल भी हमने सुना और चन्नी जी को आज हम सब ने सुना। चन्नी कल और चन्नी आज में बहुत फर्क है। कहीं भी क्षोभ नहीं दिख रहा है, किसी भी तरह का मन में मलाल है ऐसा नजर नहीं आ रहा है, और माफी मांगनी चाहिए। माफी तो मांगना दूर, दुख भी प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल था, और मैं आपको पूछूं, रूट को किसने लीक किया? ये बड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है। रूट को किसने लीक किया? वैकल्पिक योजना क्यों नहीं बनी थी? एसपीजी का ब्लू बुक होता है, ब्लू बुक के अनुसार वैकल्पिक योजना, जिसे हम अंग्रेजी में कंटिजेंसी प्लान कहते हैं, बननी थी। वो क्यों नहीं बनी? और एक बात मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, भटिंडा एयरपोर्ट से जिस जगह पर यह वारदात हुई, करीबन 1.5 घंटा लगा होगा पहुंचने में रोड से। ठीक है, इन 1.5 घंटों में डीजी पुलिस ने रिहर्सल की, स्टेज रिहर्सल हुआ, और उसके बाद क्लियरेंस दिया गया पीएम के सिक्योरिटी मैन को, सुरक्षा कर्मियों को क्लियरेंस दिया गया कि यह पूरा रास्ता साफ है, आप हुसैनी वाला चले आए। तो फॉल्स क्लियरेंस दिया गया क्या? झूठ क्यों बोला गया? पहली बात। दूसरी बात, कल से हम सब यही प्रश्न कर रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों को वहां आने किसने दिया?
Who डॉक्टर अजय, facilitated? ये और सवाल तो तीसरी उस बात बाइट मैं से कह भी, दूं, जो वो उस बड़ा ही इंटरव्यू से भी उठता है जो मेरी दुखद सहयोगी में श्वेता गोली श्रीवास्तव ने पर पहुंचाने वाला है सुरजीत कल। सिंह फूल का लिया। उन्होंने कहा हम तो कलेक्ट्रेट जा रहे थे ब्लॉक करने के लिए, हम तो प्रदर्शन करने जा रहे थे और हमने 12 बजे बता दिया गया था पीएम का रूट है। तो अगर 12 बजे क्लियर हो गया था तो फिर उस वक्त क्यों नहीं एसपीजी को इंटीमेट किया गया कि भैया आप इस रूट पे मत आइए, आप वैकल्पिक रूट ऑप्ट कीजिए, ये लोग नहीं हट रहे हैं, ब्लॉकेज आ गया है। बिल्कुल सही। वही तो देखिए एक चीज है, पूरे रामायण के बाद हम लोग वही सवाल कर रहे हैं जो और देखिए मैं आपको कह दूं, एडवांस, एक मिनट मेरा परिचय, एडवांस टीम क्या कर रही थी, मुझे एक चीज बेसिक पुलिसिंग समझ में 2 घंटे पहले तो एडवांस टीम दूर थी ना, वो भरोसा कर रही थी स्टेट पुलिस पर। स्टेट पुलिस पर भरोसा कर रही थी सर। अरे एक मिनट, स्टेट पुलिस की गलतफहमी आप में है। अच्छा, अगर एसपीजी की टीम हमको करेक्ट कीजिए, इसमें एसपीजी का एडवांस टीम है, हर चौक चौराहे पर वो कंटिन्यूस लाइजॉन में है। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं एक मिनट सर मैंने भी वो पूरा ड्राफ्ट हो जो गाइडलाइंस है, जितनी मेरी समझ है, आप आईपीएस हैं, आपको ज्यादा समझ होगी, मैंने जो पढ़ने की कोशिश की है। ठीक है, बोलिए। दूसरी बात है कि यही प्रधानमंत्री जी के 2 बार पकड़ के न चले डॉक्टर अजय कुमार जी। मैडम पहले आपको भूल माननी चाहिए, पंजाब सरकार और कांग्रेस पार्टी पूरे देश से क्षमा मांगे। आज पूरे देश में रोष है, आक्रोश है, फिर से ड्रामा, आज हर जगह जाप हो रहा है, लोग मंदिर जा रहे हैं आप लोगों की वजह से। मैडम फिर से नाटक, दहशत का माहौल फैला हुआ था, मैंने बोला आज भी हम सब बड़े दुखी हैं। अरे और पंजाब में पंजाब सरकार और पूरी कांग्रेस पार्टी बीजेपी जिन्हें माफी मांगनी चाहिए, वो आत्मरक्षा में बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। अरे ठीक है, नाटक आपको याद है आप क्या कह रहे हैं? नाटक आपको याद है आप क्या कह रहे हैं? ड्रामेबाज आपके नेताओं में ही मत मिल गए, नेताओं के ठीक है। राहुल देव जी, क्या बेहतर नहीं होता कि जांच होने तक संयम दोनों तरफ से बरता जाता और कुछ संजीदगी पंजाब के सीएम दिखाते तो शायद इतना मामला तूल नहीं पकड़ पाता। मैं तो शुरू से ये कह रहा हूं कि दोनों ओर का जो व्यवहार रहा है वो शर्मनाक के अलावा और कोई मेरे पास शब्द नहीं है। एक मुख्यमंत्री और एक राष्ट्रीय पार्टी और उसके नेतृत्व पर यह आरोप लगाना कि उसने अपने देश के प्रधानमंत्री की हत्या का षड्यंत्र किया है और वो विदेशी ताकतों के इशारे पर किया है, इससे बड़ा कोई आरोप लोकतंत्र में नहीं हो सकता। लेकिन एक सत्तारूढ़ पार्टी के लिए यह आरोप लगाने के लिए बहुत ज्यादा पुख्ता आधार चाहिए। यह हवाई बात नहीं हो सकती। हो सकता है ये सच हो, लेकिन क्या आपके पास पूरे तथ्य आ गए हैं? ये सारे तथ्य, ये साजिश की जानकारी, अंतरराष्ट्रीय साजिश की जानकारी हमारे भाजपा के सारे मित्रों को, मंत्रियों को भी घटना के 1 घंटे के भीतर ही सारी जानकारी मिल गई। ये अद्भुत है। लेकिन आरएसएन सिंह साहब जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट है वो आपकी साइड से इत्तेफाक नहीं रखते का इंतजार करें, और दूसरी ओर कांग्रेस का जो व्यवहार है वो भी उतना ही ज्यादा शर्मनाक है, उससे ज्यादा शर्मनाक है। ठीक है आरएसएन सिंह साहब, मैं कोई इनकी बात को नकार नहीं रहा हूं, लेकिन इतना बता दूं कि कभी भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का कोई भी विजिट हो, किसी तरह का विजिट हो, वो एक ऑफिशियल विजिट होता है, वो ब्लू बुक के मुताबिक। दूसरी बात, एक चीज की मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इतिहास से सीखें, आज अब कांग्रेस और बीजेपी कर रहे हैं, और अगर कोई हादसा हो जाता है तो ये समझ जाइए कि ना कोई फिर बीजेपी का दायरा होगा और ना फिर कोई कांग्रेस का दायरा होगा। वो हमने पहले भी देखा, इस बात को लोग समझ लें। फिर वो अपना डायनेमिक्स ले लेता है। मुझे स्पेसिफाई करने के लिए नहीं कीजिएगा, लेकिन अगर ऐसा हादसा होता है तो आप जान लीजिए देश की जनता ये नहीं सोचेगी कि कौन बीजेपी में है और कौन कांग्रेस में है। देश की जनता अपना निर्णय लेती है। इसलिए जो ये डायनेमिक्स, जो आज इस मुकाम तक ये बात पहुंच गई है कि यहां ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं और ऐसी बहस हो रही है, इस पर भी थोड़ा गौर कीजिए कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। इसको वापस करने की कोशिश कीजिए आइडियोलॉजिकली, और डॉक्टर अजय कैसे आप इसको, बहुत सेंसिटिव मामला है, इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए, इसे समझिए। पंजाब जैसे सेंसिटिव स्टेट की स्थितियों को समझिए। इसीलिए तो मिसेस गांधी का असैसिनेशन हुआ था, लोग पार्टी लाइंस को क्रॉस कर रहे थे। दिक्कत क्या है कि पूरी जो देश, एक मिनट परिणाम होंगे। एक मिनट, इसीलिए गंभीरता से राहुल जी ने ठीक कहा
कि ये देश जो है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, ये बनाना रिपब्लिक और क्या है? नहीं, उन्होंने तो कांग्रेस के लिए भी कहा है कि आपका व्यवहार बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोग सिर्फ बीजेपी की गलती मत सुनिए, राहुल जी ने तो दोनों पे सवाल उठाए। नहीं, और दोनों की गलती हो सकती है, मैं मान लो कि दोनों के सवाल पूछा है उसका जवाब अभी तक दोनों का दोनों की नहीं दिया है ना कांग्रेस की ओर से दिया है। राहुल जी एक सेकंड, एक मिनट मेरी बात सुनिए आप, अजय जी मेरी डॉक्टर बात अजय सुन सुनिए। लीजिए। अजय जी, मैं आपकी सारी बातें मान लेता हूं, कांग्रेस की सारी बातें कि ये एक नाटक था, प्रधानमंत्री का व्यवहार भी अच्छा नहीं था, बीजेपी के मंत्री भी ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, सब मान लेता हूं। मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए 2-4 पत्थर ही अगर फेंक दिए गए होते, किसी पागल सिरफिरे ने वहां पत्थर फेंक दिए होते, वहां पे किसान थे, कुछ भी हो गया होता, हमला नहीं होता, जान ना जाती, लेकिन कुछ भी हो जाता, उससे जो बदनामी होती उससे नुकसान किसको होता? अच्छा, पहली बात। दूसरी बात ये कि मान लिया कि नाटक है, मेरी बात सुनिए ध्यान से, आपने पहले भी उसका जवाब नहीं दिया था। मान लिया कि ये नाटक था, लेकिन इतना नाटक तो चन्नी साहब भी कर सकते थे कि वो प्रधानमंत्री को फोन कर लें उन 15-20 मिनट में और उनसे पूछ ले, उनको कह दे कि साहब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए, आप हमारे मेहमान हैं। उन्होंने फोन क्यों नहीं किया? इतनी बुनियादी मानवता। बिल्कुल, और यही सवाल लगातार कांग्रेस से है कि आप जांच के लिए इंतजार तो करते, आप थोड़ा सब्र तो रखते, जो एक शिष्टाचार है, जो प्रोटोकॉल है, कम से कम आप उसको समझते, और आप पार्टी आइडियोलॉजी से इतर कम से कम वहां पर आप कुर्सी की इज्जत करते हुए आपको वहां जो कुछ हुआ उसके लिए शोक भी व्यक्त, आपको क्षमा प्रार्थी होना चाहिए था, आपको कहीं ना कहीं खेद व्यक्त करना चाहिए था। और जितने हल्के में आप बार बार बयान दे रहे हैं और बार बार दे रहे हैं, वो सवाल आपकी संजीदगी पर भी उठा रहा है। यहां पर आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।